नमस्कार। द वायर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 26 मई है और इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। डाले गए मतों की पूर्ण संख्या जारी न करने के कारण आलोचना का सामना करने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार 25 मई को अब तक संपन्न हुए चरणों के मतदाताओं की पूर्ण संख्या जारी कर दी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 50.7 करोड़ वोट डाले गए हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने पूर्ण संख्या में मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने के चुनाव आयोग के फैसले की सराहना की है। याद होगा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने अपने आवेदन में मतदान समाप्ति के तुरंत बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक मतदान आंकड़ों और उसके बाद प्रकाशित अंतिम मतदान प्रतिशत में एक बड़े अंतर की ओर इशारा किया था। एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा, ये लोगों के सूचना के अधिकार की बड़ी जीत है। ईसीआई ने पूर्ण संख्या में मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी किए। ईसीआई का ये महत्वपूर्ण कदम है, हालांकि ये पहले भी किया जा सकता था। फॉर्म 17C का खुलासा करने की मांग जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये मतदान प्रतिशत का एकमात्र वैधानिक प्रमाणित रिकॉर्ड है। मतदाताओं की गिरती संख्या को लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। एक और कहा जा रहा है कि ये मोदी सरकार के लिए उत्सुकता कम होने का प्रमाण है। दूसरी ओर ये डर भी है कि हाशिए पर रहने वाले नागरिकों को डरा धमका के मतदान केंद्रों से भगाया गया है। चुनाव के दौरान कई क्षेत्रों से ऐसी मिसालें सामने आई हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एबीसी ने एक वीडियो का खुलासा किया है, जिसमें यूपी के संभल क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वोटरों की संख्या को पुलिस की मदद से कम करने की साजिश रच रहा है। अभी तक इस पर भाजपा और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया नहीं आई है। 120 नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और जवाबदेह गिनती सुनिश्चित करने के लिए कहा है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी एमजी देवसहायम ने कहा कि क्योंकि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वी द पीपल यानी हम लोग हैं जिन्हें अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना होगा। बिहार के पाटलिपुत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कहा, बिहार वो भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। इंडी अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो करे। इस बयान की निंदा करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी ने बिहार में भाषण दिया और विपक्षी नेताओं के लिए ऐसे शब्द कहे जो देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहे होंगे। क्या पद की गरिमा बनाए रखना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार कहते हैं, लेकिन उनकी बातों में ये झलकता नहीं है। और इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।